सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में हम वर्णमाला के विषय में पढ़ रहे थे। वहाँ पर आपको वर्ण के बारे में बताया गया था। वर्ण के दो प्रकार थे, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। जिस प्रकार संस्कृत में संयुक्त स्वर होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये देखिए, क्ष, क और श को मिलाकर बनता है क्ष। त्र, त और र को मिलाकर बनता है त्र। ज्ञ, ज और ञ को मिलाकर बनता है ज्ञ। श्र, श और र को मिलाकर बनता है श्र। द्य, द और य को मिलाकर बनता है द्य। इससे कुछ उदाहरण संबंधित देखिए। कक्षा, नेत्रम, ज्ञानी, श्रमिक, विद्यालय। तो ये सभी संयुक्त व्यंजन संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम देखते हैं वर्णमाला शब्द का अर्थ। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लगाना वर्णमाला कहलाता है, जैसे बालकः, लता, पुस्तकम आदि। अब हम वर्णमाला के अन्य विषयों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं मात्रा के बारे में। किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसी भी स्वर को उच्चारित करने में जो आपको टाइम लग रहा है वह मात्रा कहलाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजनों पर लगती हैं। अगला विषय है वर्ण विच्छेद। दो वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों को जब अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे रामः, र हलंत आ, म हलंत अ, विसर्ग। लता, ल हलंत अ, त हलंत आ। तो व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं, वह स्वरों की सहायता से ही पूरे होते हैं। अगला उपविषय है हलंत शब्द। जिन शब्दों के अंत में हलंत वर्ण होता है वे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं, क्योंकि व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं। जब वह अंत में किसी भी शब्द में जोड़े जाएंगे तो वह हलंत शब्द कहलाएंगे, जैसे राजन, महत, आत्मन आदि। ये सभी हलंत युक्त शब्द हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोगवाह शब्द कहते हैं। जिनको ना तो स्वरों की श्रेणी में रखा गया है और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है, वे अयोगवाह शब्द हैं। अयोगवाह 3 प्रकार के बताए गए हैं: अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह होता है बिंदी, विसर्ग का चिन्ह होता है 2 बिंदियां और अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार हम वर्णमाला के सभी विषयों के बारे में जान गए हैं। धन्यवाद।